हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीसी फियामा की पार्टनरशिप के बाद आईटीसी के अंदर किस प्रकार से मूवमेंट होगी आने वाले टाइम में। और 230 का लेवल अभी फिलहाल चल रहा है और 243 का लेवल पिछले ही महीने उसने हिट किया है। और आने वाले टाइम में जो अभी कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से टारगेट आए हैं वो कितने टाइम में अचीव होते हुए हमें देखने मिलेंगे, सभी चीजें जानेंगे और साथ ही साथ उसके टेक्निकल लेवल्स को भी जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी हमें लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी सी एवरेज आउट करनी चाहिए। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले एक महीने से स्टॉक ने अगर आप पकड़ो तो 20 डेज के अंदर अंदर उसने कोई मूवमेंट स्टॉक के अंदर नहीं हुई है। तो जिसने इसको 240 के लेवल्स पर बाय किया था वो तो फिलहाल इसके अंदर होल्ड ही करना चाहिए, ज्यादा ओवरबॉट जोन पर नहीं चले गया है। एंड पी रेशियो इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फॉर द स्टॉक। आपको मैं लास्ट में पी रेशियो आपको याद रखना होगा क्योंकि पी रेशियो 20 का है, आपको पता है बहुत ही ज्यादा कम पी रेशियो है, जिसके कारण हमें इस स्टॉक के अंदर ओवर वैल्यू देखने नहीं मिल रही है और अभी इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करने का, फ्रेश पोजीशन बनाने का सही टाइम देखने मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जानेंगे कि ओवरसोल्ड तो नहीं हो रहा है टेक्निकल्स, लेकिन लास्ट में टेक्निकल्स देखेंगे। अभी सीधा चलते हैं न्यूज की तरफ। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि ये टारगेट 242 का जरूर की जरूर हमें अचीव होते हुए देखने मिलेगा। ये ज्यादा ऊपर के टारगेट्स नहीं है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग बिग टारगेट्स लाइक 250 के ऊपर के हम टारगेट्स लेके चल रहे हैं। सो वो टारगेट्स का इंपैक्ट इस न्यूज से होगा। अगर आप देखो तो ये जो अपडेट आई है ये कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से 8 अक्टूबर को आई है और वहीं पर अगर हम देखें तो ये कल ही की न्यूज है, 10 अक्टूबर की न्यूज है। अगर आप देखो तो आईटीसी फियामा उन्होंने पार्टनरशिप करी है द माइंड्स फाउंडेशन के साथ वर्चुअल क्लिनिक चालू करने के लिए। सो दोस्तों वर्चुअल क्लिनिक जो है वो हमारे जो टीनेज यंग जनरेशन है उन्हें बड़ा हेल्प करने वाला है। और आईटीसी जैसा बड़ा नाम जब इनके पीछे बैकअप हो जाता है सो जरूर की जरूर द माइंड फाउंडेशन और आईटीसी फियामा दोनों को फायदा हमें यहाँ पे होते हुए देखने मिलेगा। बट अब हम बात करेंगे शेयर को क्या फायदा होगा। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि जो मेंटल हेल्थ का कन्वर्जन है वो हमारे सेक्टर के में इंडिया में और वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है। अब ये हमारे शेयर मार्केट के इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अच्छा है, बट एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज अ ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज है, हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा। बट दोस्तों हमें पता है कि इट इज अनस्टॉपेबल। आने वाले 10 साल के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होने वाले हैं लोगों को, एंड आने वाले 10 साल के अंदर ये सारे जो बिजनेस है ये भी आने वाले टाइम में बूस्ट होगा। एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज को बूस्ट करने के लिए जो भी बिजनेस सामने आएगा वो बिजनेस भी डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ और फिर जो हमारा एआई टेक्नोलॉजी है उसके साथ कंपीट करने के लिए ज्यादा पैसे कमाएगा। तो एक ये मेंटल हेल्थ के लिए द माइंड्स फाउंडेशन भी एक ही उसी तरह से है एंड उन्होंने वर्चुअल क्लिनिक भी चालू कर दिया है जो अराउंड अगर आप पकड़ो तो पर जो प्राइस रहेगी वो अराउंड 300 INR रहेगी। एंड आई विल टेक यू टू द प्राइस डायरेक्टली। थोड़ा सा रीडिंग करेंगे। अगर हम देखें तो विद 85 सेशंस अवेलेबल पर वीक एज अ बिगिनिंग टू एक्सेस अ सेशन one can sign up on the Minds Foundation page. A representative from the foundation will be in touch to book a slot basis the applicant's convenience and initial assessment. Each session costs rupees INR 300. So दोस्तों 300 रुपए के अंदर आपको हर एक सेशन देखने मिलेगा। तो ये एक जनरल सा अफोर्डेबल सा भी आपको ये वर्चुअल क्लिनिक देखने मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो फिजिकल में ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था। 85 सेशंस का अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करो सो आप जनरली वो प्राइस देख सकते हो। सो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आईटीसी और हैप्पी माइंड्स फाउंडेशन को आने वाले टाइम में एक बड़ा फायदा देगा। अब दोस्तों इससे शेयर को क्या फायदा होगा। आपको पता है कि इनका जो फार्मा का बिजनेस है वो तो बड़ा है, लेकिन अगर आप देखो तो होटल का बिजनेस हमें कहीं ना कहीं कम होते हुए देखने मिला था, जिसकी वजह से शेयर ने अभी बढ़ोतरी दी ही नहीं है एंड कई सारे मीम्स भी बने हैं। तो इस शेयर में अगर बढ़ोतरी नहीं आई है तो ये जो है ओनली बिकॉज ऑफ दिस सिगरेट बिजनेस एंड अदर बिजनेस कॉल्ड एज दिस होटल बिजनेस। सो लेकिन अभी जो होटल फिलहाल जो चालू हो रही है इसका प्रभाव हमें Q3 और Q2 में भी थोड़ा देखने मिलेगा। शेयर ने अभी तक फिलहाल तो अपने Q2 के नतीजों की डेट अनाउंस नहीं की है। आपको पता है कि Q2 का नतीजा चालू हो चुका है एंड TCS जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर ने आईटी सेक्टर के अंदर जो है बैट्समैनशिप चालू कर दी है, उसका रिजल्ट आ गया है, बूम पर आया है। और अभी 13 अक्टूबर का हम वेट कर रहे हैं जब इन्फोसिस और विप्रो का आएगा। एंड बाय द वे हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन्फोसिस और विप्रो का एक पोल आ गया है, आपने वोट किया या नहीं किया, जाके वोट करिए, आपको पता चलेगा कि इन्फोसिस लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं या विप्रो पसंद कर रहे हैं। खैर वो तो मजाक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसके डिलीवरी क्वांटिटी की। तो डिलीवरी बेसिस पर भी लोग इसे माल उठाए जा रहे हैं। 44% का डिलीवरी उठाया जा रहा है एंड 1 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग शेयर के अंदर हो रही है।
एंड मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ही आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया है तो आपको जनरली बहुत ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो से मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी हमने न्यूज़ सारी चीज़ें देख ली, बट हम एक बार कंपनी इन्फॉर्मेशन में चले जाए ना, तो इसके अंदर आपको डिविडेंड पर डिविडेंड देखने मिलेगा। आपको अगर डिविडेंड वाला स्टॉक, डिविडेंड रिच स्टॉक चाहिए जो आने वाले टाइम में ग्रो हो सकता है, और या फिर आपके रिलेटिव या फिर आपके फ्रेंड को चाहिए, सो डेफिनेटली सजेस्ट दिस स्टॉक, बिकॉज इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। खाली बिजनेस के, सिगरेट्स के बिजनेस पर थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लग जाता है बार बार, जिसकी वजह से उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर देखने मिलता है, बट स्टिल बोनस वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज आईटीसी इज द बेस्ट। बिकॉज आप देखो तो कोल इंडिया इज द बेस्ट फॉर बोनस डिविडेंड, बट कोल इंडिया का परफॉर्मेंस देख लेना दोस्तों, परफॉर्मेंस देखोगे नेगेटिव में। सो ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है जो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। इधर वी कैन इन्वेस्ट इन आईटीसी जो हमें पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है प्लस हमें डिविडेंड भी दे रहा है। सो डिविडेंड रिच स्टॉक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी उसने रेवेन्यू के अंदर 35% ग्रोथ, नेट इनकम के अंदर 30% ग्रोथ, डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर भी 30% ग्रोथ और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है, क्योंकि इनके जो डोनेशंस हुए थे वो कुछ ज्यादा ही हो गए थे, एंड इन्होंने कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा आके कदम उठाया है, एंड वो ज्यादा पब्लिक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चला है। बट स्टिल दे बिलीव इन डोनेटिंग एंड दे बिलीव इन हेल्पिंग पीपल, सो इन्होंने बहुत सारे कैंप्स भी लॉन्च किए थे। सो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से ऐसा नहीं कि वो डोनेशंस की वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है, नहीं, थोड़ा सा बिजनेस में भी तंगी आई है, जिसकी वजह से ये नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने मिल रहा है। एंड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये जो Q1 की कसर Q2 डेफिनेटली निकाल देगा। एंड अभी जो ट्रेडिंग वीक आज से फ्राइडे तक चालू हुआ है, वो ट्रेडिंग वीक के अंदर कहीं ना कहीं हमें इसकी डेट देखने मिलेगी, क्योंकि देखिए Q2 के नतीजे सबसे पहले आईटी सेक्टर के आते हैं, फिर बाद में एफएमसीजी सेक्टर इज द सेकंड सेक्टर विच शोज अस द रिजल्ट। सो रिजल्ट शो करने की डेट जो है वो हमें आज, कल या फिर इसी हफ्ते के अंदर आते हुए देखने मिल सकती है, एंड अगर नहीं आई तो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। सो ये डिविडेंड देख लेना, डिविडेंड इतनी बार दिया है आप काउंट करके थक जाओगे। सो हर साल डिविडेंड देता है और हर साल 2-3 बार तो आपको डिविडेंड मिल ही जाता है। अब हम अपनी लास्ट चीज के ऊपर चलते हैं, और लास्ट थिंग है आरएसआई और एमएफआई लेवल। आरएसआई और एमएफआई लेवल को देखोगे आप तो आपको मिड रेंज के अंदर देखने मिलेगा। आरएसआई भी आपको कुछ अराउंड 56 का देखने मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ के अंदर है, विच इंडिकेट्स कि ये आने वाले टाइम में इसके अंदर स्ट्रेंथ बाकी है, बहुत ज्यादा आगे जाएगा। ये स्ट्रेंथ दर्शाता है आरएसआई इंडेक्स, ये याद रख लेना। और मनी फ्लो इंडेक्स भी अभी हमें 43 का देखने मिल रहा है। सो मिड रेंज इज द बेस्ट टाइम टू बाय फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मिड रेंज के अंदर बाय करना इज द बेस्ट टाइम। और जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन एमएफआई और आरएसआई के अंदर देखने मिल रहा है, प्लस उसका बैकअप, पी का बैकअप मिल रहा है, हमें जरूर की जरूर इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर आप आईटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, और अगर आपको ये टेक्निकल्स चाहिए थे, तो डेफिनेटली आप ये टेक्निकल्स को अपनी नजर में रखकर इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो अभी इसके अंदर सेल करना ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने अभी हमें इतने रिटर्न्स बना के नहीं दिए जितना एक्सपेक्टेड है ये स्टॉक से। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि Q2 के बाद ये शायद बढ़े, क्योंकि 6 मंथ्स के अंदर भी हमें कोई रिटर्न नहीं दिया था, इस जगह पर रिटर्न अच्छे खासे बना के दिया था, बट स्टिल उसके बाद भी स्टॉक नीचे चले गया। बट अगर हम देखें तो स्टिल ये अपने जो 52 वीक हाई है उससे नीचे ही है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो अपने 52 वीक हाई को भी तोड़ेगा। एंड ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ऐसी नेगेटिव वाली, तो ये इस लेवल पर आके जरूर की जरूर रुकेगा। अगर हम इस लेवल की भी बात कर ले तो अराउंड 200-250 का लेवल है, 250 का लेवल इसकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा अगर वॉल्यूम से। देखिए मैं आपको टेक्निकल्स बता रहा हूँ, वो भी गूगल चार्ट के ऊपर 260 का लेवल है एग्जैक्ट। अगर आप पकड़ना चाहो तो आप एकदम डिटेल वाला एनालिसिस आप अपने चार्ट में कर लेना। तो ये अगर आप पकड़ो ना ये ट्रेंड लाइन, तो 250 का लेवल निकल कर आता है। 250 को टच कर अगर हाई वॉल्यूम में ऊपर चले जाता है, तो डेफिनेटली अपने 52 वीक हाई यानी 300 के आसपास का जो लेवल है इसका 52 वीक हाई, उसको भी तोड़ सकता है। 245 का जो इसका है उसको भी तोड़ सकता है। तो दोस्तों ये सारे जो आपको नजर में रखने चाहिए फ्रॉम सिंस 5 इयर्स। सो 5 इयर्स का जो टेक्निकल्स है ये भी आपको नजर में रखना चाहिए। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा, एंड जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सो ये ट्रेंड लाइन के अंदर अगर आपने फॉलो कर लिया, सो 250 के ऊपर अगर आप बाइंग करना चाहो, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हो। एंड स्टिल नाउ दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक, बिकॉज इट इज बैक्ड बाय पीई एंड सीडीपी स्कोर -B में चल रहा है। इसका मतलब अगर सीडीपी स्कोर इन्होंने अगर बढ़ा भी दिया
इन INDRA या फिर ग्रीजी, इन्होंने अगर ये स्टॉक के रेटिंग को बढ़ा भी दिया ना, तभी भी हमें इसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम 5 to 10% का एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और अगर आप सेलिंग करने का सोच रहे हो, सो बिलीव मी, टेक्निकल्स अभी इसके अंदर बुलिश नजर आ रहे हैं एंड जितना रिटर्न देना चाहिए था उतना नहीं दिया है। सो डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हो। एंड अगर मेरे बात पर भरोसा नहीं है तो आप इस कोटक सिक्योरिटीज की बात पर भरोसा कर 242 का लेवल तो शॉर्ट टर्म में अचीव आपको एक विजन लेकर चलना ही है। एंड दिस इज नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन फॉर यू, दिस इज जस्ट अ बेसिक वीडियो जिससे आपको आइडिया आ जाए कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स क्या रूप बता रहे हैं। तो साइनिंग ऑफ, फिनग्रो, मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।